ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे उन्हें? क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के? कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती सरकार में, क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की, और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से पूरे देश में ये आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर हैं, मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए। ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग हैं, कटी पतंग। नेता सदन कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? सबसे पहले एक कुशवा नौजवान था, वो आंदोलन को लीड कर रहा था, उसकी नौकरी गई थी। वो 1700 बच्चे पिछड़े और दलित थे, इसलिए तब वो मांग उठी है और उसके बाद से मांग जाति जनगणना की शुरू हुई। मुझे याद है लोकसभा में मैं मेंबर था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। इसलिए आज हम नई राजनीति के नए उसी पुराने सिद्धांत को अपना करके चल रहे हैं
और यहां जितने लोग बैठे हैं, आज कुछ भी कहें सामने, कुछ भी सामने कहें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं हम तो जाजी अन्ना के पक्ष में हैं। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में, क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई, क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कह रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई, कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति झंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग, तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? कास्ट स्टिल रेजिलिएंट, अफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनइक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं? और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण?